हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं इधर आ गई हूँ धुलने के लिए। पूरे कपड़े भीग गए हैं पानी का काम करते हुए। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ धुलने के लिए। पहले धुल लूँगी इधर, फिर अंदर ना, वैसे ना उधर मैं धुल करके आ गई हूँ, तब भी तो कपड़े भीग गए हैं क्योंकि पानी पूरे टब वगैरह जो भी हैं, बाल्टी हैं, सब में पानी भरा है। फिर मैंने उधर धुला है, फिर मशीन भी लगाई है। तो पानी का काम लगभग 1 घंटे से चल रहा है, तो 1 घंटे में तो कपड़े भीग ही जाएंगे। पर कोई नहीं, गर्मी का मौसम है, सर्दी होती है ना तो फिर भीगे कपड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी में तो ना कपड़े जितनी जल्दी भीगते हैं उससे भी जल्दी सूख जाते हैं, पता ही नहीं चलता कपड़े कब सूख गए हैं। और गीले कपड़ों में ना ऐसा नहीं है, कुछ आलस लगता है क्योंकि गर्मी में ना जैसे भीगे कपड़े हों या पानी हो, उससे ना बहुत आराम आराम सा मिलता है। तो अभी यहाँ पर मैं धुल रही हूँ और साफ़ सफाई कर रही हूँ सुबह वाली जो होती है। झाड़ू लगाने की आज यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना ही कोई पत्ते वगैरह थे, ना ही ऐसी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। पर यह है कि सुबह में झाड़ू लगना धुलना ये काम तो होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि साफ़ है तो फिर धुले नहीं, वो एक सुबह का रूटीन होता है कि हाँ यहाँ पर हमको धुलना है, यहाँ पर हमको झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। ये सुबह के रूटीन होते हैं जो हमको करने ही करने होते हैं और यही काम होते हैं सुबह के, और अच्छा लगता है काम करते हुए। तो अभी यहाँ पर धुल गया है, पानी भी बच गया था क्योंकि इतना गंदा नहीं था, तो आज पानी भी बच गया था। वरना ज़्यादा गंदा होता है ना तो मुझे दोबारा से पानी लाना पड़ जाता है। और अभी यहाँ पर ये पोछा जो आया था ना, उसका यहाँ पर ये डब्बा रखा हुआ है। मैंने सोचा कि इसको यहीं पर रख दूँ, कभी ये हवा से थोड़ी बहुत हवा चले और नीचे गिर जाए, और फिर मैं इसको नीचे वाले रूम में रखाऊंगी। अभी तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया है इसको। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और आज ना मैंने चाय जो पी थी सुबह वाली, वो काम करने के बाद पी थी, पहले नहीं पी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जितना जल्दी सुबह में काम करना शुरू कर देते हैं उतना ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पर मैंने अपनी चाय ले ली है और मैं इसी गिलसिया में चाय पीती हूँ। छोटी सी गिलसिया है, गिलास है, जो भी आप बोलते हो। यहाँ पर ये पेड़ पौधे मैंने जो लगाए हुए हैं वो आपको दिखा रही हूँ कि अब तो ना मुझे लग रहा है कि हाँ ये वाला पौधा तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बाकी और भी पौधे हो रहे हैं, लेकिन एक आधा पौधा ऐसा है जो इसकी मुझे प्रॉब्लम सी लग रही थी। एक तो मैंने सही कर लिया है कैसे ही भी करके, और एक ये वाला तो सही हो गया है क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। लेकिन मुझे एक पौधे का भी समझ नहीं आ रहा, अभी देखती हूँ। वो तो ना अंदर छाँव में ही रहता है, तो इसलिए मैंने उसको अंदर ही रखा है। हो सकता है ना जाने वो अब अच्छे से हो जाए। बाहर ना उसको थोड़ी बहुत धूप लगी थी जिससे वो उसका ना रंग बिल्कुल चेंज हो गया था, पीला पीला सा होने लगा था। उसमें वैसे कलर भी है कुछ पीला, लेकिन कलर और सूखना एक अलग अलग हो जाते हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि सूखने का हमको पता चल जाता है, कलर होता है उसका भी पता चल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर आकर के बैठ गई हूँ। जैसे ही मैं चाय लेकर बैठी थी ना, यहाँ पर एकदम से ना भैया आ गए। वो दूध लेने के लिए जाते और वो मुझसे बोल रहे थे कि डब्बा दे दो, डब्बा दे दो। मैंने कहा चलो देती हूँ डब्बा। मुझे पता नहीं था, वरना तो मैं थोड़ी देर बाद ही बैठ जाती चाय पीने के लिए। मैं जैसे ही यहाँ पर बैठी थी ना, वो एकदम से ही आ गए थे। पर क्या करें, जाना तो पड़ता, अपना काम है। अभी मैं इधर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं भी शीशे में दिख रही हूँ। मुझे एक बार दिखा कि मैं दिख रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो एक बार और देखते हैं। अभी यहाँ पर ना मैंने पानी भर दिया था मशीन में, तो बीच में लाइट चली गई थी। फिर मैंने सरफ नहीं डाला था, मैंने कहा पता नहीं कितनी देर बाद आएगी। वैसे तो लाइट अच्छी खासी आ रही है, थोड़ी बहुत देर के लिए ही जाती है, 10-5 मिनट के लिए ही बस, फिर आ जाती है। तो मुझे लग तो रहा था कि आएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कभी कभी हो जाता है कि हम जो सोचते हैं तब वो काम बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर मैंने सरफ नहीं डाला। इधर ना भजन चले हुए हैं कान्हा जी के, ये बहुत प्यारा सा भजन चल रहा है यहाँ पर। तो सुबह सुबह में ना इस तरह के भजन वगैरह सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने गुड़िया रानी से बुलाया कि भजन सुनो आराम से लेट करके, सुबह का टाइम है, अभी ना भजन ही सुनने हैं। तो वो भी सुन रही थी और उसको ना अच्छे लगते हैं कान्हा जी के भजन, भोले बाबा के जो भी होते हैं सब उसको अच्छे लगते हैं। मैंने कहा आप यहाँ पर लेटो और मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ, चाय लेकर के आती हूँ। जो रात दही जमाई थी ना, वो भी मैंने साथ के साथ फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हम ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किचन में आए और हम एक काम करने के लिए आए हैं तो एक काम करके ही चले जाएं। लेडीज़ों की आदत ज़रूर होती है, एक काम करेंगे एक काम करने के लिए आएंगे लेकिन 4 काम करके जाएंगे, ये हकीकत है। क्योंकि काम दिखते ही इतने हैं और फिर रहता भी है कि हमको करने हैं, तो फिर छोड़ना उनका क्या। तो अभी मैंने गुड़िया रानी के लिए चाय दे दी है और उसने चाय पी ली है। उसके बाद फिर मैं सीधा इधर आ गई हूँ इस वाले रूम में, जो भी सामान फैला हुआ है। अभी कल से ना इस रूम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि मन नहीं हो रहा है इसको देखने का भी। पर कल मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मेरा खुद का मन नहीं हो रहा था काम करने का। तो मैंने सोचा था कि कल सुबह में ही करूँगी, अब तो मैं ये सब छोड़ देती हूँ। तो मैंने छोड़ दिया था और अभी सुबह मैं लग गई हूँ काम करने के लिए, और इसी वजह से मैंने आज जल्दी से ही काम शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि ना फिर क्या होगा कि लेट हो जाऊँगी, और आज काम भी एक्स्ट्रा है, कपड़े भी धुलने हैं, कल नहीं धुले थे
तो कपड़े भी धुलने हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ना काम शुरू ही कर देते हैं। जल्दी लग जाऊँगी तो जल्दी काम ख़त्म भी हो जाएगा, और जल्दी भी नहीं होगा कोई नहीं, क्योंकि काम एक्स्ट्रा है उसी टाइम पर हो जाएगा जैसे डेली होता है। तो अभी यहाँ पर मैं डस्टिंग करने लगी हूँ, और डस्टिंग डेली करते हैं फिर भी ना धूल मिट्टी दिखती ही है। अगर हम एक दिन ना करें ना तो वो चीज़ें दूर से ही दिख जाएंगी कि हाँ यहाँ पर हमने डस्टिंग या साफ़ सफाई जो भी आप बोलते वो नहीं की है। अभी मैंने इधर भी कपड़ा लगा दिया है। ये प्रेस ना मैं इसलिए रख के रखती हूँ इस पर, क्योंकि मैं जब प्रेस करती हूँ तो फिर ये बहुत भारी प्रेस है, बहुत हैवी है, ये खड़ा करती हूँ तो मुझे भी इसका भी डर लगता है, तो मैं इस पर ही रखती हूँ। और गर्म होती है ना तो इस पर जैसे प्रेस करी फिर रखा, फिर करी फिर रखा, तो मैं इस पर ही रख देती हूँ। किसी भी कपड़ा को जलने का फिर डर नहीं रहता, वरना हो जाता है कभी कभी ना भूल जाते हैं, और मुझसे कई बार हो चुका है। मैंने तो अपना एक बिल्कुल नया वाला सूट ही जला लिया था, बिल्कुल नया था, और मैंने ना एक बार भी उसको नहीं पहना था, उससे पहले वो जल गया था। और मैं उसको बड़े ही मन से लेकर के आई थी। अनुष्का की पसंद का सूट था, कलर उसका हल्का था लेकिन प्यारा बहुत था। कभी कभी ना कोई कोई कलर ऐसा होता है हल्का हो लेकिन वो अच्छा लगता है, तो वो कुछ ऐसा ही कलर था। और वो मैं ना उसको उस पर प्रेस करने लगी, जबकि भैया ने करके दी थी, लेकिन वही है कि अपने आप मैंने सोचा कि इस तरह से कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसी प्रेस की मैंने उस पर कि वो सूट ही जल गया। सच बताऊँ मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, पर क्या कर सकती हूँ, वो गलती भी मेरी ही थी, मैंने ही वो गलती की थी, तो अपनी गलती की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है। तो फिर वो सूट मेरा बेकार ही हो गया, पर चलो कोई नहीं। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो भी ये छोटे छोटे काम है ना, जैसे चार्जिंग पे फ़ोन लगाना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोन के भी काम ना इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि काम करने के बाद फ़ोन हाथ में लेना, काम नहीं कर रहे हैं तो हाथ जैसे ले लिया, हो गया काम ख़त्म, या फिर कर रहे हैं तो फिर उसको चार्जिंग पे लगाना, व्लॉग बना रहे हैं तो व्लॉग पे उसको स्टैंड पे लगाना, इतने ज़्यादा फ़ोन के काम हो गए हैं, मैं क्या ही बताऊँ बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पर ना एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी छोटी वाली, जो बेड के पीछे गिर गई है, और वो झाड़ू से आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इससे निकालते हैं, तो मैं उसी से उसको निकालने के लिए गई थी, लेकिन देखा कि वो बोतल नहीं थी, बोतल के ऊपर की पोलोथीन थी। मुझे लग रहा था ऐसा जैसे कि बोतल है, तो वो ना कल मैंने देखी थी, तो कल तो मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मेरा कल मन ही नहीं हो रहा था कोई भी काम ऐसा एक्स्ट्रा करने का। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज तो इसको निकालती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आई वो, मैंने बहुत कोशिश की, जब जा कर के ना मैं उसको निकाल पाई हूँ। पर मैंने भी ये सोच लिया था कि आज चाहे कुछ हो जाए मैं इसको निकाल करके ही मानूंगी, तो मैंने उसको निकाल लिया है। क्योंकि जब तक हमें कचरा दिखाई देता है ना, तब तक हमारा मन ना संतुष्ट नहीं होता कि हमारी झाड़ू लगी और हमारी गुड़िया रानी देखिए इसको बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और आता है, ये नहीं कि आज ब्लॉग बना रही हूँ मैं या आज ये ब्लॉग में आ गई है तो इसलिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा इसको प्यार आता है। और वो कभी कभी तो ना ये बिठा लेती है कि मम्मा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी सो करके उठी हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ ना, काम तो करते ही रहते हो, तो मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन अभी क्या है, मैंने उससे बोला था कि मेरा बहुत काम फैला हुआ है और मेरी तबीयत भी कल से ठीक नहीं है, तो मुझे काम कर लेने दो, पता नहीं मेरा कब मन हो जाए लेटने का। उसने बोला कोई नहीं मम्मा कर लो। कभी मान जाती है वो, ऐसा नहीं है, समझती है सारी चीज़ों को, अगर मैं उससे बोलती हूँ तो मान जाती है। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, बच्चा बोल रहा है, उसका मन है, तो उसके कहने से कुछ कर देते हैं। और अभी छुट्टियाँ चली हुई हैं, वरना तो फिर कहाँ फुर्सत मिलती है, स्कूल चली जाती है, ट्यूशन वगैरह होते हैं, स्कूल का काम होता है, इतना काम हो जाता है कि उसको खुद ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन अभी थोड़ा सा वो एंजॉय करना चाहती है तो करते हैं उसके साथ। तो अभी यहाँ पर वो तो चली गई है, वो चाय पी करके आई थी तो वो तो चली गई है, और मैं अपने काम पर बराबर लगी हुई हूँ। मैंने कहा आप उधर ही बैठो, मैं उधर ही आ जाऊँगी जब मेरा काम थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ, जैसे कि मैं अब झाड़ू लगा लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, तो मैं उसके पास 5 मिनट बैठ जाऊँगी। कुछ नहीं होता है ना, बच्चे का मन रह जाता है, काम तो करते ही रहते हैं। 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, आधा घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा, कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पर मैंने ना डस्टिंग इस रूम की कर दी और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और जब झाड़ू ना बिल्कुल नई होती है तो बड़ा मुश्किल चलती है, लेकिन बीच में जब वो ऐसा हो जाती है ना बढ़िया, तो बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती है। कुछ इसी तरह की इस टाइम पर ना ये झाड़ू हो रखी है, बहुत अच्छे से चल रही है। वरना नई झाड़ू हो ना तो उसमें से तो पता नहीं कचरा सा गिरता ही रहता है, कम से कम 4 से 5 दिन तक तो उससे निकल, ये हमारा नाश्ता के जैसा हो जाएगा, क्योंकि काम करना है अभी। तो बीच में ना कुछ मैं खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझसे इस तरह से नहीं रहा जाता, कुछ ना कुछ बीच में ना चाहिए होता है। तो अभी मैंने वही ले लिया है, चाय ले ली है, और ये ले लिए हैं, क्या बोलते हैं, चिप्स ले ली हैं। और बहुत तेज़ वाली मुझे प्यास लगी हुई थी तो मैंने पानी भी पी लिया है। और अभी मैं फिर आ गई हूँ इधर, चाय हमने पी ली है और इधर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। अनुष्का की अलमारी की भी ना बुरी हालत हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा।
तो इसको भी मुझे ना एक दिन मैं सोच रही हूँ कि इसको पूरी को खाली करूँ और फिर मैं इसको साफ़ करूँ, लेकिन मुझे इसको खाली करते में डर लगता है क्योंकि ना अनुष्का का कोई भी सामान इधर उधर ना हो जाए, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता, मैं तो रख करके ना बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ना मैं उसी के सामने उसी से करवाऊँ ये खाली, और मैं उसकी हेल्प करूँ, वो मेरी हेल्प करे और उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि फिर उसको याद रहता है और मैं बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ। तो इसीलिए फिर अभी देखते हैं, आज तो नहीं होगा ये सब, फिर जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं तब कर दूँगी, या जब मैं समझूँगी अपने आप को कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ये ऐसा नहीं है अब ये आप सोचोगे कि ठीक नहीं हो तो काम कैसे कर रही हो, मैं ठीक तो नहीं हूँ, पर जो घर के काम हैं डेली के वो तो करने हैं, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको छोड़ देती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। बाकी काम तो कर ही रही हूँ, काम घर का भी कम नहीं होता है, पूरा घर का काम होता है, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, खाना है, कपड़े धुलना है, प्रेस करना है, सुखाना है, तय बनानी है। कपड़ों के ही ना इन कपड़ों के ही 5 से 6 काम हो जाते हैं। पहले इनको धुलना, फिर जैसे कि मशीन में डाल दिए, फिर निकालना, फिर इनको मशीन से भी उसमें पानी निकाल करके सुखाना, फिर बाहर सुखा दिए, फिर इनको ना उतारना, रखना, फिर इन पर प्रेस करना, जब जा करके ना कपड़ों का काम निपट पाता है। तो 5 से 6 काम तो कपड़ों के ही हो जाते हैं। इतने काम हो जाते हैं घर के कि गिनती तो होती नहीं कामों की, छोटे बड़े और छोटे छोटे इस तरह के काम होते हैं। हर काम गिनती में नहीं आता। अब ये काम नहीं आएगा कि बहुत ऐसे छोटे छोटे काम है कि हमने सोफ़े पे कवर डाले, तो ये कोई काम में नहीं आता है, लेकिन ये काम होता है, इसमें टाइम लगता है। सोफ़े को झाड़ने में टाइम लगता है, अभी ये कवर डाल रहे हैं, टाइम इसमें भी लगेगा, लेकिन ये काम गिनती में नहीं आएगा। हाँ, सोफ़े झाड़े हैं, ये आ सकता है। तो इस तरह से ही होते हैं। अभी यहाँ पर फ़ैन चलाया हुआ है, गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है, पसीने पसीने हो रही हूँ बिल्कुल, लेकिन काम मैं बिल्कुल बंद नहीं करने वाली, क्योंकि जब तक मैं अपना पूरा काम नहीं कर लूँगी तब तक अभी मैं काम बंद नहीं करूँगी। और ये भी सच है कि अगर बीच में ना बैठ जाते हैं, ज़्यादा देर के लिए बैठ जाएँ तो फिर आलस आ जाता है, फिर दोबारा से काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लगातार मैं काम करती रहूँ। हाँ, बीच में मैं एक बार बैठी हूँ, जब मैंने चाय पी है अनुष्का के साथ, तो मैं बैठ गई थी थोड़ा सा, और अभी फिर दोबारा से मैं अपने काम पर लग गई हूँ, जिससे कि काम ना जल्दी से निपट जाए और मैं फिर आराम से थोड़ी बहुत देर के लिए लेट बैठ सकूँ, क्योंकि ज़रूरी है, आराम करना भी ज़रूरी होता है। अभी मैं इधर आ गई हूँ यहाँ पर, और जो कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे हैं ना वो धुल गए हैं, तो वो